बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। हुकूमत की जानिब से आवाम को मुफ्त राशन और मुफ्त आटा फराहम किया जा रहा है। जो लोग अपना घर बैठे मुफ्त राशन चेक करना चाहते हैं उनके लिए एक आसान सहूलत लेकर आए हैं। और जिन लोगों को अभी तक मुफ्त आटा और मुफ्त राशन का गिफ्ट हैम्पर नहीं मिला वो किस तरह हासिल कर सकते हैं, इसके बारे में भी आपको अपडेट करेंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे क्या आपको दोबारा से मुफ्त आटा और मुफ्त राशन का गिफ्ट हैम्पर मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसके अलावा बेनज़ीर कफाल प्रोग्राम 10,500 रुपए की किस्त के हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। और ईद उल फितर के साथ साथ जो रमजान ले प्रोग्राम जारी किए गए हैं, मतलब 5,000, 10,000 और 20,000 रुपए तक की आमदनी रकम, उनके मुतालिक भी आपको अपडेट किया जाएगा। याद रहे कि इस बार भी वफाकी हुकूमत की जानिब से भी मुख्तलिफ प्रोग्राम चलाए गए हैं और हर सूबे की जानिब से आवाम को खुसूसी रमजान पैकेज के तहत बहुत बड़ी आमदाद फराहम की जा रही है। अगर आप भी सूबाई या हुकूमती आमदनी प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो इस मालूमात को गौर से और मुकम्मल सुनिएगा। आज की वीडियो में आपके साथ अहम तरीन मालूमात शेयर की जाएंगी जिन पर अमल करने के बाद आप उन आमदनी प्रोग्राम्स का हिस्सा बन सकते हैं और अपनी आमदाद बहुत ही आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं। देखें, जब भी हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ आमदनी प्रोग्राम चलाए जाते हैं तो उनकी पहली शर्त ये होती है कि सिर्फ शादीशुदा लोग अप्लाई करें, क्योंकि हुकूमत की जानिब से जो भी आमदनी प्रोग्राम चलाए जाते हैं वो एक फैमिली के लिए होता है और शादीशुदा जोड़े को एक फैमिली कंसीडर किया जाता है, जिसके बाद आमदनी प्रोग्राम में उन्हें शामिल करके आमदाद जारी की जाती है। विवाद जैसा कि पहले आपको बताया गया है कि हुकूमत की जानिब से जितने भी आमदनी प्रोग्राम चलाए जाते हैं वो शादीशुदा अफराद के लिए होते हैं। तो ऐसे तमाम शादीशुदा अफराद जो खुद को मुस्तहिक समझते हैं, हम उन प्रोग्राम्स के लिए हकदार हैं, तो वो फौरन अपने बेकरीबी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की ऑफिस तशरीफ ले जाएं। वहां से भी ASP प्रोग्राम में शामिल होने के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं। याद रहे कि जब आप पहली बार रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपका एक मुकम्मल सर्वे किया जाता है जिसमें आपका शनाख्ती कार्ड, मतलब मियाँ बीवी दोनों के शनाख्ती कार्ड, घर के गैस या बिजली का बिल और अगर आपके बच्चे हैं तो उनके बे फॉर्म्स आपके पास होने चाहिए और साथ में आपके नाम पर रजिस्टर्ड एक सिम आपके पास हर वक्त चलती रहती हो। ये चीजें लेकर आप अपने करीबी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर पहुंचेंगे तो वहां पर आपका नया डायनेमिक सर्वे प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो इसके लिए बाकी किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती, बस आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद जो आपसे सवालात किए जाते हैं आपके बारे में, आपने उन तमाम तर सवालों का जवाब सही से जवाब देना है, दयानतदारी से देना है। अगर आप जवाब देते हैं आपकी एहलियत पर किसी किस्म का कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। मतलब ये है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि आपके नाम पर कितनी जायदाद मौजूद है तो यहाँ पर जितनी जायदाद आपके नाम पर मौजूद है वो आपने लाजमी बतानी है, इसमें कोई रद्द बदल नहीं करना, मतलब ज्यादा या कम नहीं बताना। अगर आप ये गलती कर बैठे हैं तो फिर आपकी एहलियत पर असर पड़ सकता है, मतलब अगर आप हकदार भी होते हैं तो फिर आपको इस प्रोग्राम में शामिल नहीं किया जाता। लिहाजा उन चीजों से आपने गुरेज करना है, सही से मालूमात का अंदराज करवाना है। जब बहुत ही तसल्ली के साथ आपका अंदराज करवा लेते हैं तो फिर आपको तकरीबन 6 माह का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 6 माह के अंदर अंदर आपकी जांच पड़ताल के बाद अहलियत का तयन किया जाता है, आपको एक PMT स्कोर दिया जाता है। अगर आपका PMT स्कोर 32 से कम रहता है तो फिर आपको बेनज़ीर कफाल प्रोग्राम के लिए फौरन अहल कर दिया जाता है। जब आप बेनज़ीर कफाल प्रोग्राम के लिए अहल होते हैं तो फिर आप ये समझे कि हुकूमत की तरफ से जारी होने वाले तकरीबन तमाम आमदनी प्रोग्राम में आप अहल हो सकेंगे। जैसा कि इस वक्त प्रोग्राम चल रहे हैं, मतलब निगहबान रमजान प्रोग्राम और इसके साथ साथ रमजान रिलीफ प्रोग्राम और बच्चों के वज़ाइफ के प्रोग्राम चल रहे हैं। बच्चों के वज़ाइफ के प्रोग्राम चल रहे हैं तो जितने भी आमदनी प्रोग्राम्स होते हैं उनमें कफाल प्रोग्राम की तमाम रेगुलर बेनिफिशरीज को शामिल किया जाता है। बहरहाल इस हवाले से बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो आपको बता दी गई है। अगर आपने अभी तक अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई तो आपने इस तरह से रजिस्ट्रेशन करवा लेनी है, क्योंकि इस वक्त भी बहुत सारे लोग जो ताल्लुक रखते हैं सूबे खैबर पख्तूनख्वा से तो उन्हें 10,000 रुपए की आमदाद भी नहीं मिलेगी, कफाल प्रोग्राम की किस्तें भी नहीं मिलेंगी। तो इस हर तरह समझ आ चुकी होगी। आप अब आगे चलते हैं, आपको बताते चले कि निगहबान रमजान प्रोग्राम के हवाले से काफी सारे लोगों ने सवालात किए हुए हैं कि भाई हम एक बार अपना गिफ्ट हैम्पर वसूल कर चुके हैं तो हमारा दूसरा गिफ्ट हैम्पर, दूसरी बार जो मुफ्त आटा और मुफ्त राशन का गिफ्ट हैम्पर है वो कब तक आएगा, किस तरह मिलेगा। और तो देखें, इस हवाले से आपको मजीद इंतजार नहीं करना, क्योंकि जो आपको गिफ्ट हैम्पर मिलना था वो मिल चुके हैं और इस रमजान में आपको सिर्फ एक ही बार गिफ्ट हैम्पर मिलना था, दोबारा मतलब दूसरी बार आपको गिफ्ट हैम्पर नहीं आएगा। यहीं पर एक और अपडेट भी आपको देते चलें कि काफी सारे लोग निगहबान रमजान प्रोग्राम में शामिल नहीं है लेकिन उनकी रजिस्ट्रेशन पहले से हो चुकी है, उनका PMT स्कोर 25 से कम है। तो ऐसे तमाम लोगों के लिए एक अहम तरीन अपडेट लाए हैं कि वो अगर खुद को अहल समझते हैं तो फौरन उन्होंने निगहबान रमजान प्रोग्राम की हेल्पलाइन नंबर 08002345 पर राब्ता करना है और अपनी ये शिकायत लगानी है कि आप इस प्रोग्राम के लिए अहल हैं, हकदार हैं, हमारा PMT स्कोर इतना है लेकिन गिफ्ट हैम्पर नहीं मिला। अगर आप सही से मालूमात का अंदाज करवाते हैं तो उन्हें बताते हैं, सही से डील करते हैं तो इंशाल्लाह आपको इस प्रोग्राम की हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करनी है जो कि आपको पहले बता दी गई है। इस पर कॉल करने से ही आप अपनी अहलियत शनाख्ती कार्ड
بتانے پر چیک کروا سکتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اپنا رجسٹریشن چیک کروا رہے ہیں کہ آپ کو یہ راشن مفت اور آٹا گفٹ ہیمپر ملے گا یا نہیں ملے گا، اور فری میں ملنے والا یہ گفٹ ہیمپر راشن کی تفصیلات کے لیے آپ نگہبان رمضان پروگرام کی ہیلپ لائن نمبر پر کال کر سکتے ہیں۔ اور یاد رہے کہ یہ صرف صوبہ پنجاب کے لوگوں کے لیے بہت بڑے بڑے امدادی پروگرامز لائے گئے ہیں، تو ان کے لیے ایک الگ سے کرائیٹیریا ہے اور ان میں بہت ساری عوام کو شامل کیا جا رہا ہے، جس میں وہ تمام لوگ بھی شامل ہیں جو BISP کا حصہ ہیں، اور بعد میں وہ لوگ بھی آتے ہیں جو BISP کا حصہ نہیں ہیں لیکن ان کو یہ امداد مل رہی ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کو 10,000 روپے کی فوری امداد اس عید الفطر سے پہلے رمضان ریلیف پیکج کے تحت فراہم کی جا رہی ہے، تو وہ بھی تمام BISP کی بینیفیشریز کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کافی سارے لوگوں کا ڈیٹا اکٹھا کیا گیا ہے جنہوں نے 786 8171 8123 یا 8070 کے ذریعے اپنی رجسٹریشن کروائی تھی، تو ان لوگوں کو اس پروگرام میں شامل کیا گیا ہے۔ جن کا PMD سکور 25 سے کم ہے ان کو بھی اس پروگرام میں شامل کر کے 10,000 روپے کی امداد جاری کی جائے گی، اور اس کے ساتھ صوبہ سندھ کے لوگوں کو 5,000 روپے کی امداد دی جا رہی ہے۔ اس میں تو بہت بڑی عوام کو یہ امداد مل بھی رہی ہے کیونکہ وہاں پر PMD سکور کی جو حد ہے وہ 40 رکھی گئی ہے، مطلب جن کا PMD سکور 40 سے کم ہے ان تمام لوگوں کو 5,000 روپے کی امداد فراہم کی جائے گی۔ تو اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ PMD سکور 32 والے جو ہیں یا اس سے نیچے والے وہ بے نظیر انکم پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں، اوپر والے جو ہیں وہ بے نظیر انکم پروگرام کا حصہ بھی نہیں ہے، لیکن جن کا PMD سکور 32 سے اوپر ہے 40 تک کے درمیان ہے وہ بھی 5,000 روپے کی امداد اس بار سندھ سے حاصل کر پائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ صوبہ بلوچستان کے لوگوں کے لیے 2,000 روپے کا جو ایک خصوصی پیکج رکھا گیا ہے وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے، وہ بھی وہاں کی BISP کی تمام بینیفیشریز کو فل پروگرام کی قسط کے ساتھ فراہم کیا جا رہا ہے، جو کہ ٹوٹل 12,500 روپے کی صورت میں انہیں یہ مل رہے ہیں، اور ان کی تمام نئے امدادی پروگرامز کی رجسٹریشن کا پروسیس بھی شروع نہیں کیا گیا کیونکہ یہ پہلے والے ڈیٹا بیس کے مطابق فائنڈ کر کے بینیفیشری تک امداد پہنچائی جا رہی ہے۔ یہیں پر آپ کو بے نظیر کفالت پروگرام کے حوالے سے بھی اپڈیٹ کرتے چلیں کہ ایک تو کفالت پروگرام 10,500 روپے پر مشتمل جنوری تا مارچ تک کی سمیائی قسط کا اجرا کر دیا گیا ہے۔ اب آپ اپنے قریبی ادائیگی مراکز سے یہ قسطیں حاصل کر سکتے ہیں، اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ بچوں کے وظائف بھی جاری کر دیے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کافی سارے لوگوں کے اکاؤنٹس میں ابھی تک بچوں کی پیمنٹس نہیں پہنچی، تو وہ بھی تھوڑا سا انتظار کر لیں، انشاءاللہ بہت جلد ان کے اکاؤنٹس میں بچوں کی وظائف کی پیمنٹس پہنچ جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایسے تمام لوگ جنہوں نے تقریباً پچھلے 6 ماہ سے اپنا ڈائنامک سروے کروایا ہے، 6 ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے، تو وہ بھی اپنے قریبی ادائیگی مراکز سے اپنے اکاؤنٹس لازمی چیک کروائیں کیونکہ کافی سارے لوگوں کو پیمنٹس آ چکی ہیں بشرط یہ کہ آپ کے ڈائنامک سروے کو تقریباً 6 ماہ کا عرصہ گزر چکا ہو۔ جن لوگوں نے ابھی تک اپنا دوبارہ سروے نہیں کروایا ان لوگوں کے لیے بہت بڑے خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے کہ وہ 30 جون 2024 سے پہلے اپنا ڈائنامک سروے کروا لیں ورنہ ان کے پیسے بند کر دیے جائیں گے۔ تو ویورز آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔